वेलकम टू वीके स्टडी ग्रुप ऑफिशियल। मैं विनोद कुमार पटेल। हमारा आज के वीडियो में टॉपिक है जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक के जीआई टैग के बारे में। इस समय अवधि में जितने भी जीआई टैग भारतीय उत्पादों को प्राप्त हुए हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको इस वीडियो के अंदर ही मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। निश्चित रूप से वीडियो से मिलने वाली जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको सभी वीडियो और पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं डेली करंट अफेयर भी पोस्ट करता हूं, जिसका लाभ आपको वहां पर मिल सकता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं पहले जीआई टैग क्या होता है। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है। इन उत्पादों की विशिष्टता और प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है। जीआई टैग का लोगो और स्लोगन ये आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार एग्जाम में लोगो और स्लोगन पूछ लिया जाता है। लोगो तो नहीं, स्लोगन आपको जरूर लिखा हुआ रहता है, उनमें से आपको चूज करना होता है। तो आप स्लोगन देख सकते हैं, अतुल्य भारत की अमूल निधि। राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग को नियंत्रित करने के लिए जो अधिनियम बनाया गया है, जो एक्ट बनाया गया है, वस्तुओं का भौगोलिक सूचक अधिनियम 1999, इसके तहत ही इसका नियंत्रण किया जाता है, जो कि 2003 से लागू हुआ था। इस एक्ट के लागू होने के बाद सबसे पहले भारत में 2004 में दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग प्राप्त हुआ था। यह पहला भारतीय उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया था। भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग का जो पंजीकरण है वो 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। अब किसी भी उत्पाद को जीआई टैग मिलने से क्या लाभ होते हैं? जीआई टैग किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पाद को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। पंजीकृत जीआई के अनधिकृत उपयोग को रोकता है। इसके द्वारा स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में भी मदद मिलती है। उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाता है। और जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ये चेन्नई के सहयोग से उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो जीआई टैग को कौन जारी करता है? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, लेकिन उसके सहायक रजिस्ट्री ऑफिस कौन सा है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई। तो अब आइए देखते हैं हम स्टेट वाइज कौन कौन से स्टेट में कौन से उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया 2021 में। तो सबसे पहले देखते हैं असम का। असम में जोडीमा राइस वाइन को, यानी जो चावल से बनने वाला ये जो वाइन है, इसको जीआई टैग प्रदान हुआ है। तो असम का जोडीमा राइस वाइन जोडीमा राइस से बनने वाला एक स्थानीय पेय पदार्थ है जिसे असम में दिमासा समुदाय के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है पॉइंट ऑफ व्यू से, दिमासा समुदाय किसके द्वारा बनता है? ये दिमासा समुदाय। तो जोडीमा में जू का मतलब होता है शराब, और दिमा ये जो कि दिमासा समुदाय से संबंधित है। तो एक प्रकार का ये पेय पदार्थ है। नागालैंड में नागा खीरे, आप इसको इजीली याद रख सकते हैं, नागा खीरे। तो नागा खीरे क्या है? नागालैंड, नागा से नागालैंड। नागा खीरे अपनी मिठास और अनोखे हरे रंग के लिए जाने जाते हैं। यह पोटेशियम से भरपूर होते हैं और इसमें कम कैलोरी होती है। तो ये कुछ विशेष लक्षण हैं, आप इमेज में भी देख सकते हैं। अब देखते हैं मणिपुर के जीआई टैग है। तो मणिपुर में ये 3 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है: हाथी मिर्च, चाखाओ या काले चावल, और तामेंगलोंग मैंड्रीन ऑरेंज। तो सबसे पहले देखते हैं हाथी मिर्च। हाथी मिर्च यह एक अच्छे
एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है। इसमें उच्च मात्रा में कैल्शियम और विटामिन सी का स्तर पाया जाता है। अब आइए देखते हैं चाखाओ। चाखाओ इसका उपयोग पारंपरिक औषधि में होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों यानी टॉक्सिक को बाहर निकालने में यह मदद करता है। तामेंगलोंग मैंडरिन ऑरेंज। तामेंगलोंग यह आकार में बड़ा होता है। इसका औसत वजन यानी एक ऑरेंज का औसत वजन 232.76 ग्राम होता है। यह संतरे तामेंगलोंग की पहाड़ियों में 1800 स्क्वायर फीट में फैले हुए, यानी इसकी जो खेती होती है वो 1800 जो हेक्टेयर क्षेत्रफल है तामेंगलोंग का, वहाँ पर होती है। इसे उस पहाड़ी के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। तो आप यहाँ पर दोनों चीज़ याद रखेंगे, तामेंगलोंग पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं और तो उसी पहाड़ी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। अब आइए देखते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में इस वर्ष 5 जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। तो इनमें से पहला है आपका कन्याकुमारी लौंग। तो कन्याकुमारी लौंग जो तमिलनाडु के इस लौंग को वोलेटाइल आयल कंटेंट की मात्रा काफ़ी अधिक होने की वजह से ये जीआई टैग दिया गया है। इसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है। करप्पुर कलमकारी पेंटिंग। करप्पुर कलमकारी पेंटिंग तंजावुर क्षेत्र में की जाती है। तो कहाँ पर होती है? तंजावुर क्षेत्र में ये पेंटिंग होती है। यह पारंपरिक डाई पेंटेड अलंकारिक और पैटर्न वाले कपड़े होते हैं। यानी एक प्रकार से ये पेंटिंग किसमें जाती है? कपड़ों में की जाती है। अगला है कल्लाकरुची लकड़ी की नक्काशी। तो यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये इसकी विशेषता क्या है? ये लकड़ी पर जो नक्काशी की जाती है वो पूरा का पूरा एक ही लकड़ी पर होता है, इसमें कहीं पर भी जोड़ नहीं होता। तो कल्लाकरुची लकड़ी की नक्काशी लकड़ी की नक्काशी का एक अनूठा रूप है जिसमें शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक शैलियों से प्राप्त अलंकरण और डिजाइनों का उपयोग किया जाता है। दूसरा जो इसका अगला उत्पाद है वो अब कांटेदार बैगन। कांटेदार बैगन तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में ये इसका उत्पादन होता है। तो आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ बैगन में ये इसके ऊपर वाले भाग पर यहाँ पर कांटे रहते हैं। तो इसकी विशेषता की वजह से ही इसे जीआई टैग दिया गया है। विलाचेरी मिट्टी के खिलौने। तो अगला है, इन खिलौनों को विलाचेरी गांव के तालाब और आसपास के स्थानों की मिट्टी से बनाया जाता है। तो ये खिलौने जो देख रहे हैं वहाँ की मिट्टी में एक खासियत होती है, जो वहाँ की मिट्टी है वहाँ उसकी वजह से ही इसे जीआई टैग दिया गया है, जो कि विलाचेरी गांव के नाम पर है। अगला है हमारा केरल। केरल में आप दो उत्पादों को यहाँ पर देख रहे हैं, एड्यूर मिर्च और कुट्याटूर आम। तो एड्यूर मिर्च ये अपने हल्के तीखे और आकर्षक स्वाद के लिए जाना जाता है। तो एड्यूर मिर्च ये इसका जो तीखापन है वो थोड़ा हल्का होता है, ज़्यादा तीखी नहीं होती, इस वजह से इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। कुट्याटूर मैंगो यानी ये एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट पारंपरिक आम की किस्म है जो कि कुट्याटूर और कन्नूर जिले में पाई जाती है। तो ये आपको कई बार आपको जो उत्पाद हैं वो उनके स्थान के नाम पर ही रखे गए हैं। तो आप उन स्थानों के नाम याद रखेंगे तो ये आपको उत्पाद भी याद रहेंगे। इसे बस 3-4 बार आपको देखना है, बार बार पढ़ना है, बाकी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें इजीली याद हो जाएगा। अब आते हैं, देखते हैं कर्नाटका। कर्नाटका में गुलबर्गा तुअर दाल, जो यानी अरहर की दाल होती है, तुअर दाल। तो कर्नाटका के गुलबर्गा तुअर दाल यानी कलबुर्गी लाल दाल, इसे कलबुर्गी लाल दाल के नाम से भी जाना जाता है, को सरकार के तरफ से जीआई टैग दिया गया है। यह अपनी खास क्वालिटी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यानी इसका जो स्वाद है थोड़ा बाकी अन्य दालों से अलग होता है, इसीलिए ज़्यादा मशहूर है। अब आते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में चिन्नौर चावल। तो चिन्नौर चावल मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में उगाया जाता है।
तो ये जो चिन्नौर धान होती है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में होती है। तो यहाँ बालाघाट की जो दोमट मिट्टी है वो चिन्नौर चावल के उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करती है। यह चावल अपने तेज सुगंध के लिए जाना जाता है। इस चावल की जो विशेषता है वो यह 160 दिनों में तैयार होती है, इसलिए इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है राजस्थान। राजस्थान के सोजत मेहंदी। अब राजस्थान तो हमेशा राजवाड़ों का और रॉयल अपने स्टेटस के लिए जाना जाता है। तो राजस्थान में जो पाली जिले, तो कहाँ पर ये पाली जिले में सोजत मेहंदी उगाई जाती है। इसकी खेती जो है प्राकृतिक रूप से वर्षा जल का उपयोग करके ही की जाती है। तो ये इसका रंग थोड़ा नेचुरल होता है और यह जो मेहंदी है ये आपने अभी याद भी ऐसे रख सकते हैं कि अभी हाल ही में जितने भी एक्टर वगैरह होते हैं इनकी जो शादियाँ होती है तो उनके हाथों में यही मेहंदी लगाई जाती है। तो अभी कैटरीना कैफ की भी जो शादी हुई थी राजस्थान में तो उन्होंने भी यही मेहंदी हाथ में लगाई थी। तो आप ऐसे को रिलेट करके याद रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर गुच्छी मशरूम। गुच्छी मशरूम में बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, विटामिन सी और अन्य खाद्य पदार्थों के मुकाबले अधिक पाया जाता है। गुच्छी मशरूम का सेवन दिल के मरीजों के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे गुच्छी मशरूम को। तो ये यहाँ पर देखिए गुच्छे टाइप में जो मशरूम है, जनरली आप मशरूम जो देखते हैं वो थोड़ा अलग होता है, छतरी उसमें दिखती है लेकिन इसमें छतरी की बजाय ये गुच्छे जैसे आपको दिखाई देता है, जैसे खजूर का होता है वैसे इस सेम दिखाई दे रहा है। अब उत्तर प्रदेश का महोबा का देशावरी पान। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में महोबा जिले का देशावरी पान पूरे विश्व में अपने करारे स्वाद के लिए काफ़ी मशहूर है। यानी यहाँ का जो पान है वो पान के जो पत्ते हैं वो थोड़ा सा करारे होते हैं, करारे टाइप के होते हैं। इनका स्वाद एकदम कुरकुरा जैसा होता है, इसलिए इस पान को जीआई टैग दिया गया है। अब देखते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में आपके 3 उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। तो पहला उत्पाद है बाड़ाकुलम चावल। बाड़ाकुलम चावल, बाड़ाकुलम चावल जिसे जिनी या झीनी चावल के नाम से भी जाना जाता है। यह अपने छोटे दाने, सुगंध और स्वाद और पाचन के लिए हल्का होने के कारण जाना जाता है। तो बाड़ाकुलम को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, बाड़ा यानी बड़ा, ये मुंबई में बड़ा पाव फेमस है तो ये आप उस हिसाब से भी आप इसको याद रख सकते हैं। और फिर अगला उत्पाद है सफ़ेद प्याज यानी वाइट ओनियन। सफ़ेद प्याज, इसका कम तीखापन, मीठा स्वाद और नो टीयर फैक्टर, कम पायरुविक एसिड, उच्च प्रोटीन तत्व इसे अपने आप में खास बनाते हैं। तो ये कुछ इसके कंटेंट हैं जो कि विशिष्ट तौर पर इस प्याज में होते हैं, इस वजह से इसे जीआई टैग दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि प्याज का सबसे उत्पादन महाराष्ट्र में ही होता है। तो जब प्याज का महाराष्ट्र में है तो ये स्पेसिफिक प्याज भी वहीं उगाई जाती है, इसलिए आप इससे भी याद रख सकते हैं। अगला है घोड़बाल सपोटा चीकू। घोड़बाल सपोटा चीकू महाराष्ट्र के पालघर जिले के घोड़बाल गांव में ये उगाया जाता है। तो ये जो घोड़बाल गांव है वहाँ की मिट्टी में कैल्शियम अधिक होता है, जिसके कारण यहाँ पर उत्पादित होने वाला जो चीकू है उसका स्वाद भी अन्य चीकू के मुकाबले थोड़ा अलग होता है। इसी वजह से इसे जीआई टैग दिया गया है। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में 3 उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है 2021 में। फाजिलाम, ये मालदा जिले से उत्पादित होता है। तो इसका फाजिलाम में एक जीआई टैग मिलने के पश्चात इसकी जो किस्म की पहली खेप है वो इसी वर्ष बहरीन को निर्यात की गई थी। तो फाजिलाम की जो खेप किसे निर्यात की गई है? बहरीन को। अगला है सुंदरबन शहद। सुंदरबन शहद मैंग्रोव वन से सुंदरबन के मॉलिस द्वारा एकत्रित 100% शुद्ध मैंग्रोव शहद होता है। यह अन्य शहद से थोड़ा अलग होता है, इसका स्वाद भी अलग होता है। इसमें अधिक सुगंध, समृद्ध स्वाद और साथ साथ ये कम चिपचिपा होता है। सरभजा और सरपुरिया मिठाई, तो ये अगला उत्पाद है। सरभजा और सरपुरिया मिठाई में ज़्यादा अंतर है नहीं, दोनों
एक प्रकार से ही बनाई जाती है, दोनों को बस बनाने का तरीका है अलग है। एक को भूनकर तैयार किया जाता है जबकि दूसरे को डीप फ्राई किया जाता है। यानी एक को लाइटली भून लिया और उसके बाद उसको बनाया गया, दूसरे को थोड़ा ज़्यादा देर तक उसको फ्राई किया जाता है। अब आइए आज के वीडियो में हमारा आखिरी पड़ाव, आज का सवाल, जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर धान मध्य प्रदेश के किस जिले में उगाई जाती है? तो आपका ऑप्शन है मंडला, सिवनी, बालाघाट। आप अपना सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।